अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है रिलेज़ एंड स्विचिंग सर्किट। सबसे पहले तो रिलेज़ क्या होता है इसको पढ़ेंगे। रिलेज़ की एग्जांपल से मैं शुरू करूँगी कि आपका जो टीवी का रिमोट है, अगर आप उसको देखोगे, एक टीवी के रिमोट से हम एक बड़ी टीवी की स्क्रीन चला सकते हैं, तो ये रिले के एग्जांपल में आता है। अब जब हम टीवी का जो रिमोट होता है उसको दबाते हैं, तो उसको प्रेस करने से उसका छोटा सा सिग्नल होगा, क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है। अब उसका सिग्नल जो है वो टीवी के अंदर चला गया। टीवी के अंदर क्या था? रिले था। अब उस रिले ने इस छोटे से सिग्नल की वजह से बड़ी स्क्रीन जो है वो ऑन कर दी और हमें टीवी पे भी दिखा रहा है। तो बेसिकली हम छोटे से करंट की वजह से या छोटे से करंट से हम बड़े करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं इसमें। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विचेस होते हैं डैट ओपन और क्लोज सर्किट, जो कि सर्किट को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। जैसे अगर टीवी के अंदर रिले पड़ा हुआ है, तो वो जब उसको रिमोट से सिग्नल मिलेगा तो उसकी वजह से वो उसको क्या कर देगा, अपने अंदर के वाले सिस्टम को ऑन कर देगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विचेस डैट ओपन और क्लोज सर्किट, जो कि ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं सर्किट को बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। जैसे आउटसाइड सोर्स जो है वो रिमोट है, मैं उसको सिग्नल दे रही हूँ, तो वो उसको क्या कर देगा? ओपन कर देगा सर्किट को। इसका इनपुट टर्मिनल होता है, यहाँ इनपुट आएगा जो कि रिसीव करता है सिग्नल को। आउटपुट टर्मिनल होता है, वो ऑपरेट करता है, मतलब वो सर्किट को ऑन और ऑफ कर देता है। एग्जांपल, व्हेन यू प्रेस द टीवी रिमोट इट सेंड अ सिग्नल टू द रिले इनसाइड द टीवी टर्निंग इट ऑन। जब आप प्रेस करते हो टीवी रिमोट को, तो वो सेंड करता है सिग्नल को रिले जो कि टीवी के अंदर है, और फिर वो उसको ऑन कर देता है। यूजेस यही है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं हम बिग और पावरफुल सर्किट्स को स्मॉल सिग्नल के ज़रिए। जैसे इस एसी का रिमोट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट टर्न ऑन और ऑफ हैवी डिवाइसेस, लाइक हम इसी की वजह से ही ऑन और ऑफ कर सकते हैं हैवी डिवाइसेस को, लाइक मोटर्स को, लाइट्स को विद स्मॉल सिग्नल्स। फिर इट सेव सर्किट्स फ्रॉम डैमेज इफ़ टू मच करंट फ्लो, ये सर्किट को भी जो है वो बचा सकता है। और ये टाइमर की तरह काम करता है टू स्विच थिंग्स ऑन और ऑफ एट सेट टाइम, मतलब हम इसको एज अ टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं कि इतने देर बाद हम इस बड़ी स्क्रीन को ऑफ़ कर दें। तो ये बेसिकली अगर इसके डायग्राम देखते हैं तो ये रिमोट कंट्रोल है, जो कि इनपुट है, फिर रिले लगा हुआ है, उसको सिग्नल मिला और फिर आगे से वो आउटपुट देगा, मतलब कि वो टीवी पावर को ऑन करेगा या ऑफ़ करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम सिग्नल किस तरह का दे रहे हैं। फिर टाइप्स जो होती हैं रिले की, इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस तरह से फंक्शन करे। तो फंक्शन की बेस पर इसकी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, मैकेनिकल और सॉलिड स्टेट रिलेज। मैकेनिकल वाले मूवेबल पार्ट्स वाले होंगे, जिनके मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होंगे, और दूसरा जो होगा वो नॉन मूविंग पार्ट्स। इसमें बेसिकली मूविंग पार्ट होता है, जैसे इसको एक से समझ सकते हैं कि ये स्विच है पूरा, जब ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो करंट ज़्यादा गुजरेगा, कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो थोड़ा सा होगा तो थोड़ा करंट गुजरेगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मूविंग पार्ट होता है, मतलब ये मूव कर सकते हैं हम। इट यूजेस मैग्नेट टू ओपन क्लोज द स्विच, और इट इज़ यूज टू कंट्रोल करंट, वोल्टेज एंड सिग्नल्स। हम चाहें तो इसको कॉन्टैक्ट में ला के ज़्यादा करंट फ्लो करवा सकते हैं, वरना खोल दें तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट रिलेज में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जो कि सर्किट को ऑन और ऑफ करते हैं। ये ज़्यादा ड्यूरेबल और फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल रिलेज। और इसकी एग्जांपल जो है वो है ऑटो कपलर, जिसमें एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, जो कि कंट्रोल भी करे। बेसिकली इसमें क्या है, एलईडी की वजह से लाइट ऑन होगी, और ट्रांजिस्टर जो होगा वो इसमें से करंट को बेसिकली आप देखो, इसमें हमने मूविंग पार्ट की बजाय क्या यूज़ किया? सेमीकंडक्टर, और वो क्या है? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर और एलईडी को हम यूज़ करके करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, और हम जितना करंट चाहें यूज़ करके लाइट को ऑन करवा सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा तो एलईडी तो बंद कर जाएगी ना, इसलिए इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, जो कि करंट को कंट्रोल कर रहा है। फिर वर्किंग है कि इनपुट करंट होगा, जिसकी वजह से एलईडी लाइट ऑन होगी। एलईडी लाइट हिट द, और वो जो लाइट है फिर वो फोटो डायोड को जाके हिट करेगी, जिसकी वजह से वोल्टेज बनेगा। दिस वोल्टेज एक्ट एज अ गेट टू टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर, और फिर वो वोल्टेज की वजह से ट्रांजिस्टर जो था वो ऑन हो जाएगा, और फिर ट्रांजिस्टर जो होगा वो स्विचेस द लोड ऑन और ऑफ, फिर वो करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हमें करंट किससे मिली? एलईडी से। एलईडी की करंट जो है फिर वो डायोड पे जाके पड़ी, डायोड ने क्या किया? वोल्टेज बनाया, वो वोल्टेज जो है फिर ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।